गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टॉपर्स टाइम में। और ये है पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और अब ये रहा है पार्ट 2, टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। थैंक यू टॉपर्स टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू टॉपर्स टाइम देखने के लिए, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मतलब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये जो भी पूरा है यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। ठीक है, तो अब बारी है दूसरे पेज से। ठीक है, यहाँ तक ज़्यादा कुछ बात था नहीं। एक बात अगर आपको मैं बता दूँ, नोट्स हम अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो यानी कि इसके पार्ट 1 में आपको नहीं बताया था कि हम लोग नोट्स भी करते हैं। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 का नोट्स आपको नहीं मिला है। ठीक है, इसीलिए ये पार्ट 2 या इसलिए हम लोग जो नोट्स है वो हम लोग आपको लास्ट में देंगे, पूरे चैप्टर को समझाने के बाद में। ठीक है, और ये मेरा दूसरा पार्ट है। इस टोटल चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो जो थर्ड पार्ट होगा उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रही हो बात। ठीक है, तो आपको जितना भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम वी आर देयर फॉर द सॉल्यूशन। चलिए आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी कर लिया है, जिसमें कि हम लोग को ये चेक करना था, हमारा एम ये था कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है वो देखने का। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का दूसरा एक्टिविटी है, तो अब हम लोग दूसरा एक्टिविटी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो फोटोसिंथेसिस हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें ये बात है कि क्या सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ पॉटेड प्लांट विथ ग्रीन लीव्स। एक ग्रीन लीव्स, ये वैसे ही बस इसको जो है समझाने के लिए तौर पे बताया गया है। एक आपको ओवरऑल इस वाले लाइन में ये बता रहा है कि एक प्लांट चाहिए, उगा हुआ प्लांट। ठीक है, इस टाइप का। इसमें तो काला पट्टी भी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे काला पट्टी है यानी। एक ब्लैक पेपर चाहिए, यहाँ पे एक काला पट्टी है, वैसे एक पट्टी चाहिए। पेपर क्लिप चाहिए। अ पेट्री डिश, अ बर्सन बर्नर, test tube, a beaker, a forceps, a iodine solution, water and alcohol। ठीक है, फिर दिमाग की बत्ती जली। जेनजी और जेनल्फा, यही तो आजकल के दिमाग में है। इस वर्ड में पता नहीं क्या है, लोग उसी डायरेक्शन में जानते हैं। रॉन्ग, ये वो डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मैं आपके मन का बात समझ रही हूँ, बट यहाँ पे एक सोल्यूशन का बात किया गया। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती ज़्यादा ना जलाए, आगे प्रोसीड्योर पे बढ़ते हैं। कीप द पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 48 आवर्स। ठीक है, 1-2 दिन के लिए जो है 24, एक दिन में 24 होता है, 2 दिन में 48 होता है। कितना पागलपंती वाला है, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ है ना। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, 1-2 दिन के लिए जो है एक प्लांट को डार्क रूम में रख दो। During this period, the starch will be utilized by the plant. This is called de-starching. स्टार्च जो है वो प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डी स्टार्चिंग। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डी स्टार्चिंग क्या होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डी स्टार्चिंग क्या होता है, ये कहाँ से आया ये वर्ड डी स्टार्चिंग, मतलब क्या होता है इसका। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिविटी तो पढ़ना है नहीं, क्योंकि बुक का पढ़ना तो है नहीं। और अगर कोई और बुक भी है तो उसमें कहीं ना कहीं पे लिखा रहेगा डिस्टार्शन। ठीक है, तो देख लेने का वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवर द मिडिल पोर्शन ऑफ वन लीफ ऑन बोथ साइड विथ ब्लैक पेपर यूजिंग पेपर क्लिप। एक क्लिप से जो एक ब्लैक पेपर को है, यहाँ पे देख लो कैसे फंसाया हुआ है, वैसे ही फंसा देने का। ओके, अब देखो। Now keep the potted plant in the sunlight for 6 to 8 hours. अब 6-8 घंटे के लिए रख देने का, अब सनलाइट के नीचे। ठीक है, plug the leaf covered with the black paper. Remove the black paper from the leaf and boil it in the beaker containing water.
अब उसको प्लग कर लेने का, उतार लेने का, तोड़ लेने का और एक बॉईल करने के लिए उसको चढ़ा देने का। Now put the leaf in a test tube containing alcohol। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखा गया है लीव बॉइल्ड इन अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल में इसको क्या करना है, बॉइल कर लेने का। आगे बढ़ते हैं। बॉइल द टेस्ट ट्यूब containing the leaf and alcohol in the beaker filled with water called water bath। वापस तो वाटर बाथ, उसको थोड़ा नहलाने का बात करना है। ठीक है, until the green color of the leaf disappears due to disintegration of chlorophyll, the leaf now become hard and brittle। What is disintegration? यहाँ पे disintegration, the process of breaking down, of falling apart into smaller pieces or component, the process of breaking down, of falling apart into smaller piece or components। दो बार मैंने इसलिए पढ़ा ताकि मैंने इस पे जोर दिया। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझने का है। आता है वर्ड बोर्ड से भी 4-5, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट कैन कम, इट कैन कम। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, क्लोरोफिल के जो है डिसइंटीग्रेशन होने के कारण जो है उसका कलर छूट जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और लीफ जो है, जो सॉफ्ट हुआ करता था, जिसको ऐसे ऐसे तोड़ते थे बेकार का टाइम पास करते वक्त, अब वो हार्ड हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, वॉश द लीफ इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन, उसको सॉफ्ट करने के लिए एक वार्म वाटर में, क्योंकि लीफ सॉफ्ट हो तभी अच्छा लगता है, इसलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए वार्म वाटर से उसको धो लेने का। नाउ प्लेस द लीफ इन द पेट्री डिश एंड pour a few drops of iodine solution on it। अब उसको यहाँ पे रखो, पेट्री डिश, एक प्लेट को पेट्री डिश में ये घंटे से पका रहा है। ठीक है, और ब्लू ब्लैक कलर का जो एक, नहीं मतलब जो आयोडीन था डाल देने का, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, जो क्या दिखाएगा, द पार्ट ऑफ द लीफ हैज नॉट कवर्ड विद, जो है ना ब्लैक से नहीं कवर्ड था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो पार्ट जो वॉज कवर्ड था ब्लैक पेपर से, वो आयोडीन का कलर ले लेगा और उसका क्या कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। कंक्लूजन, द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ दिस लीफ वॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ took the color of iodine and turned brown in color। This indicates the photosynthesis occurred only in uncovered part of the leaf. It did not take place in the part of the leaf that was deprived of sunlight। deprived मतलब lacking something that is necessary, उससे दूर होने के कारण जो है वो लीफ का जो पार्ट है टेक प्लेस नहीं लिया। ठीक है, दिस शोज दैट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। काउजन, इतना प्रोसेस करने में कुछ गलती हो जाए, मतलब काउजन संभाल लो, मतलब वो नहीं होता, वो काउजन एक वो दे दिए कि है ना, बाद में बताऊंगा क्या दे दिए, कॉशन। ठीक है, डू नॉट हीट द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल डायरेक्टली ऑन द फ्लेम एज अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर क्विकली। आग ही लग जाएगा ये करते समय। ठीक है, तो कॉशन, प्रिकॉशंस लेके करना ये काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो। ठीक है, आगे थर्ड पार्ट भी है, इसे सब्सक्राइब करो। इस पूरे साइंस का हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, वरना नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम आप ही लोग को फिर आएगा, हमको तो क्या, मेरा तो काम। हाँ, सॉरी फॉर द ग्लिच, एक ग्लिच हो गया था, इसके कारण ऐसा हुआ। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक गलती हो गई है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अच्छा कलर भी नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ ना, इट्स गुड। कोई मत देखना, कोई मत देखना। वो क्या ना हुआ, हम देखे ही नहीं, ये भी है यहाँ पे, मैंने बाय मिस्टेकली ये काम कर दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत गंदा लग रहा है ये एरिया, बहुत गंदा लग रहा है ये एरिया, बट छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना मत प्लीज, मैंने तुम लोग के लिए किया, मैंने ध्यान ही नहीं किया। ठीक है, तो आगे बोलते हैं। टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्लोरोफिल अब इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले हम लोग एक्टिविटी 1 में क्या देखे थे, कमेंट करो, क्योंकि वो कल का बात है इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगी, कमेंट करना होगा।
कमेंट करो, ठीक है। कमेंट अगर नहीं आया तब तुम बता रहे तुम लोग हम छोड़ेंगे नहीं। पास एक्टिविटी 2 में हमने क्या पढ़ा है अभी, सनलाइट इज इम्पोर्टेंट। और भी इसमें थर्ड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब देखो क्लोरोफिल भी नेसेसरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये भी देख लेते हैं चलो। मटेरियल रिक्वायर्ड अ प्लांट विथ लीफ पार्शियली ग्रीन पार्शियल नॉट ग्रीन। अच्छा कोई ऐसा प्लांट होना चाहिए जो देख लो कहीं कहीं जगह पे ग्रीन है, कहीं कहीं पे येलोइश, मतलब कहीं पे ग्रीन है, कभी कहीं पे नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक है। बर्नसन, बोनो, टेस्ट ट्यूब, बेकर, फोर्सेप्स, आयोडीन सोल्यूशन, वाटर एंड प्रोसीजर। का प्रोसीजर बहुत छोटा है, ठीक है। टेक अ प्लांट with variegated leaves and take a plant with variegated मतलब वही आधा ग्रीन आधा नॉन ग्रीन टाइप का लीव्स एंड डिस्चार्ज एक मिनट ओके डिस्टार्च इट by keeping in dark for about 48 hours। ये पहले भी हमने किया था प्रोसीजर एक्टिविटी 2 में, ठीक है। नाउ प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 to 8 hours। ये सेम नहीं लग रहा, प्रोसीजर फर्स्ट एंड प्रोसीजर सेकंड एकदम स्टेप 1 और स्टेप 2 एकदम है ना, जो था एक्टिविटी 2 की तरह सेम है। प्लक अ लीफ एंड टेस्ट द pluck a leaf and test the leaf for the presence of starch। अब उसको प्लग कर लो एक लीफ को और उसको टेस्ट करो कि स्टार्च प्रेजेंस है क्या, एज एक्सप्लेन्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 जो मैंने जैसा बताया था स्टार्च के प्रेजेंस के लिए उसके लिए, ठीक है। तो वही अब देखना है कि स्टार्च है क्या। अब ये देखो ये एक्टिविटी 3 समझने के लिए तुम लोग को एक्टिविटी 1 समझ में आना चाहिए, यानी कि तुम लोग को वीडियो पार्ट 2 समझने के लिए पार्ट 1 समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, इसलिए हमेशा कनेक्शन रहेगा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, ठीक है। और ये क्या करो, आई हैव 2 ऑप्शन, हम छोड़ देते हैं पार्ट 1 में जाओ, पार्ट 1 में ये देखो और अपना करो, है ना। फिर याद करो पार्ट 1 में जो हम बताए थे, एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है बता देने का, और तुम लोग भी क्या ही याद रखोगे, बता ही देते हैं, ठीक है। एक्टिविटी जो तुम लोग एक कमेंट करने बोले थे वो भी छोड़ो, हम ही बता देते हैं। तो एक्टिविटी 1 का एम ये था कि वही प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को जो चेक करने का, ठीक है। मेरा माथा इतना अच्छा है, तुम लोग का फिर क्यों नहीं अच्छा, तुम लोग तो और अच्छा होना चाहिए, तुम लोग तो महान हो, ठीक है। तो क्या था, वही था, उसमें क्या था, ऐड करना अच्छे पानी को, फिर है ना मतलब उसको बॉईल कर देना, एक लीफ को प्लग करके बॉईल कर देना, फिर उस जो बॉइल्ड लीफ को है फिर एक टेस्ट ट्यूब लेने का, उसमें एथेनॉल डालने का, ठीक है, लीफ डालने का, ठीक है। और फिर उसको टर्न कर बंसन में जो है मतलब उसको फिर आग से फिर उसको बॉईल करने का, ठीक है। फिर जब वो बॉईल हो जाएगा तब उसको थोड़े पानी से थोड़ा साफ कर लेने का, उसके बाद फिर एक शीट पे रखने का, ठीक है। और उस शीट पे फिर उसको रखने का, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालने का, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या दिखाएगा कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो स्टार्च है इसी के कारण जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। ऑब्जर्वेशन, द पार्ट्स ऑफ द लीफ which were green turned blue black whereas known green part did not। जो पार्ट था जो कि ग्रीन था उसमें क्या होगा कि वो जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें नहीं था उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंक्लूजन, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ contain chlorophyll which synthesizes starch। On addition of iodine solution, green parts of this turn to blue-black. Thus, it proves that chlorophyll is necessary for the photosynthesis। क्योंकि जो येलो पार्ट था, जो कलरलेस पार्ट था, वहाँ पे क्लोरोफिल था नहीं, इसलिए वहाँ पे जो वो चेंज हुआ नहीं, समझ में आया। और जो ग्रीन था उसमें था, तो इसलिए वो चेंज हो गया। नाउ दिस पार्ट, ट्रू एंड पॉज एंड प्रैक्टिस। अगर तुम लोग देख भी चुके हो कोई बात नहीं, हम वापस बताएंगे इसी के लिए।
कार्बन डाइऑक्साइड इज एन essential raw material for photosynthesis. Yes, true. तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रू। देखो ट्रू है ना, हम यहाँ पे लिखे ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। हाँ, पार्ट 1 2 ट्रू। थर्ड, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी टेक प्लेस इन डार्कनेस। एक्टिविटी में क्या बताया, यही ना बताया, सो ट्रू। तुम लोग पॉज करके वीडियो कर लो, पहले खुद से करो, उसके बाद फिर देखो क्या सही हो रहा है, तुमको पता चलेगा तुम्हें समझ में आया या नहीं। ग्रीन प्लांट्स आर दी ओनली लिविंग थिंग्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ट्रू। All plants, green or non-green, are living things. Of course, ना ग्रीन हो या नॉन लिविंग हो, है तो वो, ये भी पार्ट 1 में मैंने समझाया था। ट्रू। ठीक है, तो इन सब का आंसर है ट्रू 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 ट्रू। और मैंने पहले भी क्या मेंशन किया था, इसमें भी ट्रू 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 ट्रू। ठीक, तो ऑल आर दी ट्रू वंस। तो क्या आपने भी गेस कर लिया था पहले? कमेंट करोगे क्या? यस मैम, मैंने भी गेस कर लिया था। आपको कितना मार्क्स आया आउट ऑफ 5? कितना मार्क्स आया? आप अपना मार्क्स बताओ, फिर मैं बताऊंगी आप गुड हो, वेरी गुड हो, एक्सलेंट हो या क्या हो। तो अब नेक्स्ट की ओर बढ़े। ऑफ कोर्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, वापस से बोल रही हूँ कमेंट कर लो, लास्ट टाइम बोल रही हूँ कमेंट कर लो, आगे बढ़ लो। कितना एक्टिविटी है यार। अब चलो चलो, अच्छी बात है, हमारा लास्ट एक्टिविटी है लगभग। हाँ, ये हमारा लास्ट एक्टिविटी है, इस पार्ट का नहीं, इस पार्ट का तो लास्ट एक्टिविटी है ही, बट इस चैप्टर ही का ये पूरा लास्ट, ये टॉपिक ही का ये पूरा लास्ट एक्टिविटी है। सब एक्टिविटी एक साथ ही दे दिया। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ एक्टिविटी वीडियो, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सिर्फ एक्टिविटी ही कर रहे हैं। टू प्रूव एक्टिविटी 4, अब इसका एम क्या है? टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हाँ, ट्रू, ये है ट्रू। चलो पढ़ लो। अ पॉटेड प्लांट, ग्लास बॉटल और ग्लास जार, रबर कॉक, पोटेशियम हाइड्रोसाइड, iodine solution and alcohol. A procedure, keep the potted plant in a dark में रखो for 2 days to discharge at least। मैं नहीं समझाऊंगी, मैंने 1 घंटे से हम वही समझा रहे हैं, तीनों में वही था। Pluck any leaf from the potted plant and test it for the presence of starch. If the leaf does not change color, proceed to the next step. If the leaf turns blue-black, keep the plant in dark for day or more। ठीक है, अगर नहीं चेंज होता है देन इट्स ओके, अगर हो जाता है तो 1 दिन और रखो, उसको थोड़ा और डार्कनेस की ज़रूरत है, अभी तक उसमें स्टार्च पड़ा हुआ है, थोड़ा और रखो। अब अगर ठीक है, और अगर नहीं कलरलेस मतलब नहीं कलर पकड़ता है, तब अब आगे समझो तब क्या करना है, तब ये प्रोसेस करना। pour some पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दी ग्लास बॉटल। ये ग्लास बॉटल में देख रहे हो, ये येलो येलो, ये वही है। ठीक है, टेक अ रबर कॉक that lightly fix the mouth of the glass bottle and cut it into 2 equal halves। यहाँ पे मैंने कर दिया, कॉक लगा दिया और उनको 2 equal halves पे मैंने कट भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। Now place a leaf in between the 2 halves of the cork and fit the cork in the mouth of the bottle as shown in the experiment setup। देख रहे हो, कॉक में वो हम लोग ने छेद कर दिया था, इसको घुसा दिया और इसको अच्छे से फिट कर दिया। आगे बढ़ो। कीप दी सेटअप इन द सनलाइट फॉर 1 डे। 1 दिन के लिए फिर इसको सेटअप को रख दो। ठीक है, नेक्स्ट डे प्लग द लीफ केप्ट इन बिटवीन द कॉक एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च का टेस्ट करो। पार्ट 1 में मैंने पूरा स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं वो बताया था, अभी भी बता दिया। अब वापस मैं एक ही चीज को रिपीट करूंगी नहीं, क्योंकि बुक का काम है रिपीट करना, मेरा नहीं। आगे बढ़ते ऑब्जर्वेशन द पार्ट ऑफ दी, और अगर नहीं याद आ रहा है तो बोलो, फिर वापस से मैं एक बार करूंगी। ठीक है, तो कमेंट करो ऑफ कोर्स ही,
और सब्सक्राइब कर दो, आगे भी और बहुत कुछ है। The part of the leaf that was outside the bottle became blue-black, and the part of the leaf kept inside the bottle took the color of iodine solution and turned brown in color. Conclusion: the process of photosynthesis continued in the portion of the leaf kept outside the glass bottle because all the factors essential for photosynthesis were present, which also include carbon dioxide. इनको मिल रहा था, इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, बट इसको नहीं मिल पा रहा था. On the other hand, photosynthesis did not take place in the portion of the leaf kept inside the bottle. This happened because the leaf was deprived of carbon dioxide. In the case, carbon dioxide present in the jar was absorbed by the potassium hydroxide. अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम था, वो थोड़ा बहुत अगर जार के अंदर गया भी होगा तो यही उसको अट्रैक्ट करके खींच लिया होगा, ठीक है, जो इसको नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है. This proves that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. Note: the function of potassium hydroxide is to absorb carbon dioxide. मैंने पहले ही बता दिया. इसके साथ पार्ट 2 भी खत्म होता है. पार्ट 3 डाल दिया जाएगा, ठीक है, या हो सकता है अभी तक डल चुका होगा, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है. आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा. सब्सक्राइब कर दीजिए. नहीं डला होगा तो जब डलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब डल गया है. और मैं वापस से बोल रही हूँ, साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है. इसकी आप सिवाय यही चैनल है जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको पूरा साइंस 7th का समझा दिया गया है. 7 इज द बेस ऑफ द 10th. सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. तुम्ही को फायदा मिलेगा और तुम्ही को मिलेगा. अरे यार, मुझे तो 37 आ रहा था एज अ रिजल्ट. वैसे तुम लोग आई थिंक यहाँ पे तुम लोग टॉपर्स टाइम पे आए हो तो अच्छा ही आता होगा तुम लोग को मार्क्स, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो देख रहे हैं, उनको पहले 37% आता था और अचानक से क्या हुआ कि ये 37% जो है 30% जो है वो अब 97% में चेंज हो गया. क्या हो गया ऐसा क्या हो गया? मैंने इतना अच्छा क्या पढ़ा? हाँ? अरे यार, ये तुम्हारी शाबाश है, तुम्हारी ही मेहनत है. थोड़ा सा मैंने समझाया और तुमने समझ लिया. तो अगर तुम लोग चाहते हो कि ये एज ए रिजल्ट मिले तो टॉपर्स टाइम को सब्सक्राइब करो और इसी को देखते चलो. आई एम 100% श्योर कि एक ना दिन तुम्हारा इस रिजल्ट जरूर आएगा, या कोई भी रिजल्ट हो, टॉपर्स तुम्हें बनना ही है. दिस द टाइम फॉर द टॉपर्स इन्वेस्टमेंट, और ये द बेस्ट चैनल है टॉपर्स के इन्वेस्ट करने का. थैंक यू. प्लीज देखते रहे.